बड़े खतरनाक से टीचर दो प्रेमी को पकड़ लिया, पास मिलते हुए नीचे से आया ऊपर है। तो अब हमने क्या किया, वो ऐसे खड़ा हुआ, तू वहाँ निकल, और दोनों अलग अलग खड़े हैं। बेचारे को प्रेमी को मिलना है लंच के टाइम, उसके बाद नहीं मिल पाएगा। तो वो आप उस फ्लोर पर तो नहीं मिल सकते, क्यों? तो लगता है तो क्या करेंगे, सिंपल, समझ में आया? इलेक्ट्रोलाइट नहीं करा कि अंदर इलेक्ट्रोलाइट में मिल जाएंगे, बाहर तार जोड़ दो। तो करंट की डेफिनेशन सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार पढ़ी भी होगी। 6 से स्टार्ट हो जाता है करंट। तो इसका एक्चुअल में होता है Q बाय T, जिसमें Q हम चार्ज को बोलते हैं और T हमारा टाइम होता है। अब मैं इसको बता देता हूँ, 1 बाय T को ही हम बोलते हैं द रेट, यानी समय के हिसाब से अगर कोई चीज आप देखते हो चेंज होती हुई या मूव होती हुई, उसको बोलते हैं द रेट। क्या बोलते हो? रेट। तो समय के साथ जो भी चीज बदलती है उसे बोलते हैं रेट। ठीक है? यस सर, समझ में आया? तो क्या चेंज हो रहा है? चार्ज जल्दी चेंज नहीं हो रहा, चार्ज फ्लो हो रहा है। द रेट ऑफ फ्लो चार्ज। अब जो बोल रहे हो उसे लिखो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 1 into Q क्या होगा? Q/T। सही है? yes, अब चार्ज यहाँ पे दोनों चार्ज को सिग्निफाई करता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। 8th क्लास में आप लोग पहली बार पढ़ते हो देयर इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड देयर इज इलेक्ट्रिक चार्ज। एक्चुअल में फ्लो करता है वायर में इलेक्ट्रॉन, बट हम कंसीडर इलेक्ट्रॉन को नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसका रीजन भी हमें पढ़ने वाला। असल में होता क्या है, पोटेंशियल में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि पोटेंशियल क्या होता है। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि भाई एक जगह पे पॉजिटिव बना देते हैं और एक जगह पे नेगेटिव बना देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बना, तो ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होती है? एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होती है? एनर्जी, केमिकल एनर्जी। वो इन पे वर्क करती है और एक जगह पे प्लस इकट्ठा कर देती है और एक जगह पे माइनस। अब ये कैसे कर रही है और क्यों कर रही है, अब उसका रीजन समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस इकट्ठा कैसे कर रहा है, इमेजिन करो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट ने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, समझ में आ रहा है? इसने क्या लिया? इलेक्ट्रॉन। अब उसको समझो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। वो किस में से ले रहा है? न्यूट्रल में से। ये पहला न्यूट्रल है, न्यूट्रल में से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कौन? इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया? इसमें किसको डाउट तो नहीं है? अब वो अगला जब इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा, अब समझना, अगला इलेक्ट्रॉन लेने आ रहा है दूसरा बार वाले, तब ये खुद पॉजिटिव नहीं हो गया? नहीं आया, पहला न्यूट्रल था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लिया तो न्यूट्रल है, वो दे रहा है, दे दिया। बट जब वो अगली बार लेने जाएगा, क्योंकि वहां से एक इलेक्ट्रॉन कमी हो गई तो वो प्लस हो गया, अब उसमें से क्या ले रहा है? वो इलेक्ट्रॉन। वो खुद कैसा है? पॉजिटिव। क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दे देगा। अपोजिट चार्ज अट्रैक्टिव चार्ज सुना है कभी? तो अपोजिट चार्ज नहीं है वो नेगेटिव, वो पॉजिटिव हो चुका है और क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कैसे दे देगा? नहीं देना पसंद है, बट क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इतना स्ट्रॉन्ग है वो निकाल लेगा। बेचारा खींच रहा था बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जब इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा तो अब समझो यहाँ पे 2 प्लस हो गए, यहाँ पे क्या हो गए? 2 प्लस, यानी अब और ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, पर अभी भी इलेक्ट्रोलाइट पावरफुल ले लेगा। वो अब की बार जब आएगा तो वो 3 हो गया, यानी और ज्यादा पकड़ रहा है, पर वो फिर निकाल लेगा। फिर वो अगले में गया, वो और ज्यादा ताकत हो रहा है, फिर निकाल लेगा। फिर और गया, फिर एक और ताकत से निकाल लेगा। कब तक करता रहेगा? पॉइंट ऐसा नहीं आएगा कि इलेक्ट्रोलाइट उसके लेने जाएगा, बट वहां पे इतना चार्ज इकट्ठा हो चुका है उसे नहीं रहने देगा। तो यहाँ पे कौन आ रहा? इलेक्ट्रोलाइट आ रहा नहीं आ रहा? इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो जा रहे थे वो किसी एनर्जी की वजह से जा रहे थे, और वो कौन लगा रहा था? इलेक्ट्रोलाइट। वही एनर्जी अब इलेक्ट्रोड पे भी आ गई है। जब तो उसे जाने नहीं दे रहा, सेम एनर्जी आ चुकी है, वो जाने नहीं दे रहा, तो क्या इसका एनर्जी नहीं आ गई? जो इलेक्ट्रोलाइट ने वर्क करा
वो उसके अंदर स्टोर हो गया नहीं? यस सर। अब इमेजिन करो इलेक्ट्रोलाइट दूसरे के साथ क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रोड कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ला दे। पर वो कैसे नहीं लेगा इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रॉन? चलो एक ले लिया, अगला कैसे लेगा? यानी इलेक्ट्रोड्स पे जहाँ पे ताकत है वो फिर अगला लेगा, बट वो कब तक लेता रहेगा? जब तक उसकी एनर्जी उससे इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पे जो चार्ज इकट्ठा कर रहे हो, कौन कर रहा है इकट्ठा चार्ज? ये कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इसमें वर्क कर रहा है। अब इलेक्ट्रोलाइट में किस फॉर्म में एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। भाई इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना? यस सर। फिजिक्स में तो नहीं पढ़ा है, बायोलॉजी में पढ़ा हो। तो इस उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। उसके अंदर किसके फॉर्म में स्टोर है? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। तो केमिकल एनर्जी ही इनमें स्टोर हुई एज अ फॉर्म ऑफ फ्री चार्जेस। अब मुझे बताओ, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस बन गया, बट किसमें बना? इलेक्ट्रोलाइट। क्या इलेक्ट्रोलाइट फ्लो करने देगा अंदर से ही? चला जा, कोई वापस चला जा, किसी को तो बैठ नहीं जाता। ये तो है बैठे, एक प्लस और एक माइनस जैसे कनेक्ट कर देता है, जब आप उसमें तार लगाते हो तो वो भागते हैं इधर से उधर। इलेक्ट्रोलाइट में नहीं भागते, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोलाइट ने तो उन्हें अलग करा है। ठीक है, बट तुम समझ जाओ। मैंने करो बड़े खतरनाक से टीचर दो प्रेमी को पकड़ लिया, पास मिलते हुए नीचे से आया ऊपर है। तो अब हमने क्या करा, वो ऐसे खड़े हो गए, तू वहां निकल, तू वहां निकल, और दोनों अलग अलग खड़े। बेचारे को प्रेमी को मिलना है, लंच का टाइम है, उसके बाद नहीं मिल पाए, तो वो आप उस फ्लोर पर तो नहीं मिल सकते। क्यों? उन्होंने तो लग करा, तो क्या करेंगे? सिंपल, समझ में आया? इलेक्ट्रोलाइट ने इन्हें अलग करा कि अंदर इलेक्ट्रोलाइट के मिल जाएंगे, बाहर मिल जाएंगे, तार जोड़ दो। नहीं होगा। तो अब समझना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है, क्यों इलेक्ट्रॉन जाता है उसका भी रीजन बताओ। इमेजिन करो एटम किससे मिलके बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भाई साहब न्यूट्रल ही है, वो भाई इन मामलों में पढ़ते ही नहीं। ठीक है, वो पढ़ने वाला फोकस है, टॉप मानना ये सब में नहीं पढ़ता, उसको तो अलग है। ठीक है, इसके बाद आके बसते हैं आपके प्रोटॉन। वो तो बेचारा न्यूक्लियस में घुसा हुआ है, वो क्या कह रहा है, मेरा आना भाई तुम ही ले लो। ठीक है, उसको मैम ही पसंद है ना, आप उनका तो तुम्हें जाना है बाहर। तो इलेक्ट्रॉन ही है जो बाहर मूव करता है। सामने दोनों इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू, बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव हो जाता है। यस सर। जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एटम पॉजिटिव हो गया। अब इसका वेट को कंपेयर करो, ये एटम इलेक्ट्रॉन से कितना भारी होगा? इलेक्ट्रॉन का वेट ना के बराबर मानते हो, ठीक है, बट जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन भी बोलते हो। प्रोटॉन तो है ना, और प्रोटॉन जितने हैं उतने ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन भी होते हैं, ऑलमोस्ट, मैं नहीं बोल रहा एग्जैक्टली सेम, बट ऑलमोस्ट। और उन दोनों का वजन बराबर ही मानते हैं। तो ये तो इसके पता नहीं कितना गुना हो जाएगा। यस सर। समझ रहे, ये तो इलेक्ट्रॉन का तो वेट ही नहीं मानते, ना के बराबर, नेग्लिजिबल वेट। और ये एटम है, पता नहीं उससे कितने टाइम, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना। तो ये मूव करेगा, ये मूव करेगा। मतलब तुम खूब मार रहे हो, तुम इमेजिन कर रहे हो मैं अपने हाथ पे ईंट रख रहा था, उड़ेगी उड़ेगी उड़ेगी। और पेपर का इतना तुमने ऐसे रखा, तो ये ना होगा, बहुत भारी सब, हाथ उठा नहीं पा रहा था मैं। कंपैरिजन समझ पा रहे हो? पेपर का जैसा टुकड़ा और इतनी बड़ी ईंट, अब दोनों भूख मार रहे हो और कह रहे हो नहीं ईंट तो उड़ेगी सर, ये नहीं उड़ेगा। तो एक्चुअल में कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। समझ में आया? ये विजन क्लियर है सभी को? yes, चलो इस विजन में तो किसी को डाउट नहीं है। कौन फ्लो करता है? चलो, जब सबने ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, सबने मान लिया, फिर एक साइंटिस्ट को कुछ नहीं पूछा, क्योंकि हमने इसको नाम क्या दे दिया? नेगेटिव पोटेंशियल। ये पोटेंशियल, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है करने की क्षमता है, बट अभी कर ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सेल है, ये सेल, हाँ ये टॉर्च जला देगा, जला तो दिया,
जला देगा। जला देगा। हम क्या बोलते हैं कि दिस गाय इज अ वेरी गुड पोटेंशियल, ये कुछ फोड़ेगा, कुछ करेगा दुनिया में, अभी करा नहीं, कर सकता है। That's called potential. The tendency, the ability to have to do the certain work, उसको पोटेंशियल कहते हैं। तो इसमें पोटेंशियल है, तो हमने इनको क्या बोला, नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल। और करंट हमने क्या बोला भाई, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और फिर बोला और खुद ही फंस गया। कैसे फंस गया बता। कोई भी चीज फिजिक्स में या फिजिक्स से क्या, हर एक चीज में नेगेटिव से पॉजिटिव का फ्लो नहीं करती। फिर नेगेटिव कमी को दिखाता है, पॉजिटिव उसकी एक्सेस को दिखाता है। जब से आपने नेगेटिव पोटेंशियल बोला तो उसी वक्त आपने से लो पोटेंशियल टू हाई। इसको नेगेटिव पोटेंशियल बोला तो उसी वक्त ये क्या हो गया, लो पोटेंशियल। और ये आपने क्या बोला, करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। वो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, लो पोटेंशियल टू लो टू हाई जा रहा है। अब हमने कहा ये तो दुनिया से परे हो गई बात। मतलब पानी फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बट करंट फ्लो कर रहा है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। तो उन्होंने बोला भाई फ्लो जरूर इलेक्ट्रॉन करते हैं और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही करंट बनता है, बट हम करंट बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। करंट क्या बोलेंगे, फ्लो के अपोजिट। तो एक मार्क का क्वेश्चन आप मान के चलिए कि अगर आपने बोल दिया A to B इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो B to A करंट जा रहा है। टर्मिनल बता दिए, A पॉइंट टू B पॉइंट, अगर ऐसे 2 पॉइंट दे दिए और कह दिया A to B इलेक्ट्रॉन जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, एक वहम और बेटा, हमको क्या लगता है कि पॉजिटिव, अब ये बात तो सबको क्लियर हो गई। अच्छा, तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 6th में पढ़ा होगा, ऐसे डंडियां बैटरी और यहाँ बल्ब लगाते हैं, यस सर। देखा है? बल्ब लगाते हैं और कहते हैं सर यहाँ से करंट फ्लो करेगा और ये बल्ब में से जाएगा, बल्ब जल जाएगा और नेगेटिव में जाके खत्म हो जाएगा। यही कहते हैं, गलत तो नहीं कहते, बिल्कुल सही कहते हैं। यही कहते हैं, नहीं कहते हैं, है ना? मैं आपसे कह रहा हूं ये आधा सच है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अगर मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, बहुत से नेगेटिव टू पॉजिटिव, इतना सा नहीं पता। अब हमारे टीचर इतना तो पता होना चाहिए। करंट कहाँ मूव कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव मूव कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ये आधा सच है। करंट पॉजिटिव टू पॉजिटिव में मूव कर सकता है। तो वह है बात पलट रहे हो, उल्टी बात कर, जज्बात हो सकता है सर। एसी में और भाई साहब डीसी हो ना पा रहा, एसी में खुल गया जाके। हो सकता है, बताओ, तुम बताओ, तुम बोल लो ना। हो सकता है, सुनो ध्यान से, तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को छोड़ रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल, आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। मैंने ये तो नहीं बोला कि सर पहाड़ की चोटी से पहाड़ के बिल्कुल नीचे तक आता है पानी, तो बीच में नहीं आता। मतलब बीच में अगर मैं कहीं पानी रोक दूं तो मना कर देगा, ना मैं तो नीचे जाना है, खेत कर यहाँ पे। बट अगर कोई चीज ऐसी फ्लैट है और इस पर आप पानी रख दो तो यही फैलेगा, चारों तरफ जाएगा बट फैलेगा यहीं। बट ऐसे टेढ़ा कर दो क्यों, हाई पोटेंशियल बना दो। इसका मतलब ये नहीं कहीं लिखा कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव भी फ्लो करेगा करंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या पॉजिटिव फ्लो कर सकता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना। जैसे मैं अगर बोलूं 4V यानी +4V से क्या +3V पे पोटेंशियल फ्लो कर सकता है, हाँ जी, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो कर रहा होगा। और इलेक्ट्रॉन इसका उल्टा फ्लो कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल। अरे भाई कंपैरिजन देखो, कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो। यही तो है सिंपल। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी कब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते, जितने एक्सेस हुए थे वो जब सारे के सारे यहाँ आके ना बैठ जाए वो फ्लो करते रहते, जब बैठ गए हो गया। समझ में आया या नहीं? अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ से ये क्या है +3V, ये
इसमें से कम इलेक्ट्रॉन निकाले, बट ये 4b इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले। अगर इसमें से कम इलेक्ट्रॉन निकाले, इसमें ज्यादा निकल गए, तो भूखे रंगों की तरह कहेगा दे दे इलेक्ट्रॉन दे। फील समझ रहे हो उसकी? फीलिंग समझो। ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना मांगेगा इससे, भाई तेरे पास बहुत, तूने इतना नहीं दिया, मुझे दे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई 4+4 का मतलब क्या है? यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले। +3 का मतलब क्या है? यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन निकले। जब आप दोनों को कनेक्ट करोगे तो जहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो कम इलेक्ट्रॉन से नहीं लेगा। इमेजिन करो कोई ऐसा बंदा है जल्लाद टाइम, अब तुम्हारे पास कुछ रोटियां हैं, 10 रोटी, एक बंदा है उसने 8 रोटी छीनी एक ही और चल रहा है, आगे वाले तो 6 ही छीनी, तुम तो देख रहे हो ये जायज की 3 बराबर होनी चाहिए, मेरी 2 रह गई, इसमें 4 रह गई, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो आप बैठे हुए कैसे हो गए? अब बराबर समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो करंट फ्लो कर सकता है पॉजिटिव, करंट इवन नेगेटिव टू नेगेटिव भी फ्लो कर सकता है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस। मैं अगर यहाँ पे कह दूं -2v इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, कुछ है नहीं पोटेंशियल, अब बताओ जीरो से जाएगा। हाँ करेगा भाई, 0 का मतलब पॉजिटिव है उसके लिए, करंट इधर से इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, नेगेटिव मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, करंट इधर से इधर आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ करंट कब फ्लो नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही कंडीशन है, कब? जब नो पोटेंशियल डिफरेंस। मैं कहूँ पानी फ्लो कब नहीं करेगा? जब प्रेशर सेम होगा, प्रेशर सेम होगा। एक ऐसे नल का लगाओ और यहाँ से पाइप निकाल लो, तो बहुत बड़ा पाइप है, इमेजिन करो, ठीक है, यहाँ पे रखे रहो और पानी इतना ही भर दो, ठीक है, या पानी पूरा भरा हुआ है, पता है पानी फ्लो करेगा, पूरा फ्लो करेगा, बट पाइप को उठाओ और ऐसे मोड़ लो, एक बूंद ना निकले, सेम लेवल पे आ गया, इसको और ऊपर ले जाओ, लो तो कत्ते ना निकले, इसको थोड़ा सा भी नीचे लाओगे निकलना पानी, मजा आ जाएगा, ना लो, क्योंकि प्रेशर यहाँ ज्यादा है या कम? ये तुम्हारा भी हाल है, ये टीचर है, ये तुम टीचर से अपन को सब आता है, तो अपन कुछ नहीं सीखेंगे। जितना सबमिट होके नीचे आओगे, अरे हमें तो सीखना है, उतना ज्यादा फ्लो बढ़ेगा, समझ रहे हैं? तो फ्लो बढ़ने के लिए नीचे आना तो पड़ेगा भैया, थोड़ा तो सबमिट होना पड़ेगा कि हाँ भाई सीखो। तो यहाँ पे भी क्या है, जो ज्यादा पोटेंशियल है उससे कम पोटेंशियल आएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए। तो ये थोड़ी एक हिस्ट्री बताइए, करंट की समझ में आई नहीं है? एक और मिथ है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ समझने के लिए समझो, एग्जाम में आ सकता है, मैं नहीं बोल रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि ऐसे डिफाइन करंट, ऐसे नहीं, ठीक है, कहीं सोचो डिफाइन करंट आ रहा है, नहीं। एक और मिथ है जो मुझे था पता नहीं तुम लोगों को है नहीं है, सर ये पंखे हैं, ये बिजली है, ये बल्ब है, ये क्या खाता है? ये इलेक्ट्रॉन खा जाता है? मुझे क्या लगता था कि भाई बल्ब में नहीं, बिजली यूज कर ली, और ये दिमाग के साथ बल्ब का जो दूसरा तार होता है वो हाथ में पकड़ लिया था, तो पता चला करंट लगा। जब करंट तो आ रहा है, करंट तो है, ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन खा रहा है। तो भैया होता क्या है, इलेक्ट्रॉन हैव एनर्जी, ठीक है। इमेजिन करो पानी का फ्लो आ रहा है, आपने बीच में टरबाइन लगाई, उस पानी के फ्लो की वजह से टरबाइन घूम रही है, रोटेट कर रही है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बने, जो भी बने वो बात की बात है, बट वो हो रहा है। तो क्या इसका मतलब टरबाइन पानी खा गई? टरबाइन क्या ऐसे खड़े सूखा, कुछ नहीं आएगा वहां से, ओ पानी गया, आएगा पानी, उसका फ्लो स्लो हो गया, यानी मतलब उसकी एनर्जी जो पहले थी उससे कम हो गई और उस एनर्जी को उधर ट्रांसफर हो गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से आ रहा था, करंट का फ्लो यहां से आ रहा था, उसमें हमने एनर्जी यूज कर ली, बट फ्लो कंप्लीट होना चाहिए। अगर फ्लो कंप्लीट नहीं हुआ तो भी बल्ब नहीं जलेगा। अब कैसे, इसका रीजन समझो। इमेजिन करो टरबाइन आपने डैम से पहले लगा दी, तो डैम में आके पानी रुक जाता है, और उसके पहले आपने टरबाइन लगा दी, तो रुके हुआ पानी कौन सा टरबाइन घुमाएगा? उसको आपको डैम के बाद लगाना है,
और आपको अलाउ करना है पानी को फ्लो होने के लिए। तो करंट जब तक फ्लो नहीं होगा आपका बल्ब नहीं जलेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वर्क कराने के लिए आपके सर्किट को कंप्लीट होना जरूरी है। मुझे लगता था नहीं भैया सिर्फ बल्ब में से बिजली जानी चाहिए, अगला तार कहीं भी जाए। वो नहीं, एक और चीज बताओ, ये भी मिलता है। दूसरा तार ले अर्थ में घुसेड़ दे, बल्ब जलेगा। अर्थ किसने हो, 0 पोटेंशियल पे तू तार लेके अर्थ में डाल दे, जाएगा, गारंटी जाएगा, बल्ब जलेगा मस्त। अर्थ मतलब अर्थ, धरती। हाँ धरती माता, मिट्टी में हाँ एग्जैक्टली जाएगा, बिल्कुल मस्त। आपका सिंपल सा फिनोमेना होता है, आपको कभी सोचा नहीं कि जो बंदर होते हैं ये इतने हाई टेंशन वायर पे, पंछी होते हैं इतने हाई टेंशन वायर पे मस्त जाकर बैठ जाता है, मतलब कुछ तोतियां पत्तियां नहीं उड़ रही होती, उनमें फ्लो नहीं हो रहा, उनको एक ही पोटेंशियल दे रहा है। पूरे वायर में एक ही पोटेंशियल है, पूरे वायर में एक ही पोटेंशियल है, अगले वायर में दूसरा पोटेंशियल है। अगर वो ऐसा करते एक पैर इसको और एक पैर इसको, कबूतर मुर्गा बनेगा, वहीं पे नीचे प्लेट लेके खड़े हो जाना। मतलब कि वो चिड़िया वगैरह जो भी है वो क्या कहते हैं, तार का पार्ट बन चुके हैं। हाँ वो तार का पार्ट बन चुकी है, एक तार पे रहती है, वो एक तार पे रहती है एग्जैक्टली, इसलिए उसको नहीं लगता। कभी बार होता है ना बंदरों के साथ, बंदर हमारे ज्यादा वो कहते हैं शक्तिशाली, लटक जाऊंगा मैं इधर से उधर, वो कूदते हैं, लिटरली वो कूदते हैं। तो एक तार से वो कूदते हैं, दूसरे तार को वो पकड़ लेते हैं, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लेता है बॉडी में, उनसे करंट लगता है। कौन मना कर रहा है? वो भी तभी देखेंगे। और समुद्र में सिंपल सी बात है कि जो करंट है वो चारों दिशाओं में फैलता है, ठीक है, और वो जितना दूर जाओगे उतना उसका इंटेंसिटी कम होती चलती है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वहां पे भी करंट नहीं फैलेगा। मतलब अगर आपके करीब 25-30 मीटर दूर पे तार है और पानी में है और आप कह रहे हो कि भैया मैं पानी में जाऊंगा, कन के मत देख लेने निकम्मो, बट चांसेस है नहीं मरोगे, ठीक है। इवन लाइव वायर भी अगर कोई पकड़ लेता है वो भी नहीं मरता, क्यों? पोटेंशियल सेम। इवन अगर आप चलते हुए वायर में से भी आप ऐसे दोनों को पकड़, आपने कभी बिजली वाले को देखा होगा, तार में बिजली आ रही है, पंखा चल रहा है, भाई साहब ऐसा कर, वो जोड़ रहा है, वो ऐसा कर रहा है बस, ठीक है। क्यों कर लेता है? दोनों हाथ को एक साथ पकड़ता है, वो पोटेंशियल है, उसी पोटेंशियल में चला गया, क्यों लगेगा? उनसे बोलना भैया एक हाथ, एक इधर पकड़ो, एक इधर पकड़ो, फिर आएगा मजा, नहीं पकड़ेगा। वो उसने पढ़ा नहीं है, बट he have experience, उसको पता है कि दो तार एक साथ पकड़ो तो कुछ नहीं होगा, बट अगर दो तार को मैं अलग अलग पकड़ूंगा तो मैंने खुद पोटेंशियल क्रिएट कर दिया। भाई इमेजिन करो, ये पोटेंशियल मैंने क्रिएट करा, मेरे पास पोटेंशियल है, और दूसरा तार जो मैं कनेक्ट करूंगा दैट इज नॉट अ लाइव वायर, दैट इज न्यूट्रल वायर, जिस पर कुछ कनेक्ट नहीं है, तो वहां 0 पोटेंशियल है। इसमें तो मेरे बॉडी पे तो पोटेंशियल आ गया ना, वो मेरे को फ्लो कर गया, मैं तुम्हारा समझ में आया नहीं है। तो करंट की थोड़ी बहुत बातें समझ में। अब ये तो थे सारा मेथ और स्टोरी पूरी। अब सबसे पहले हम समझते हैं करंट की डेफिनेशन को। करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो। अगर आपसे कोई पूछे कौन सा चार्ज, तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे Q का मतलब होता है Q ऑलवेज फ्लो फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको बता दिया। तो Q इक्वल्स टू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये Q है, अब मुझे बात समझाओ, फ्लो कौन कर रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन। 1 करा, 2 करा, 3 करा, 4 करा, जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में तो जाएगा चार्ज। मैं इमेजिन करो, मैं आपको एक फ्रूट का पैकेट दे रहा हूँ 10 वाला, 1 दूंगा, 2 दूंगा, 3 दूंगा, 4 दूंगा, 4.5 थोड़ी दे दूंगा काट के, 4.5 थोड़ी दे दूंगा, वो फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। ये चीज समझनी है भाई, जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ना, 1.5 इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा? अब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6, ठीक है। अभी माइनस क्या दूंगा, अभी फिलहाल इसको देखो, ये है। तो अगला जो मान लो 1 ही गया तो इतना ही चार्ज गया होगा, 2 गए तो इंटू 2 गया होगा, 3 गया तो इंटू 3 गया होगा। तो इमेजिन करने वाली बात है, 1.6 है तो अगला चार्ज कितना होगा? मैं क्या नहीं
4 into 10 की पावर 19 में पॉसिबल है? नो सर। एक मार्क का क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया आपका एमसीक्यू में? यस सर। मैंने आपको 4 पॉसिबिलिटीज बोली, मैंने कहा विच चार्ज कैन नॉट बी फ्लो। अब बता दो n के मल्टीपल में होना चाहिए भाई। उनमें क्या हो सकता है 10 पावर माइनस 19 कॉमन होगा, सब में होगा, तो 10 पावर माइनस 19 हटा दो, बचा हुआ क्या है 1.6। अब देखो जितने भी ऑप्शन है क्या सारे 1.6 के मल्टीपल में हैं तो हाँ, नहीं तो ना, फ्रैक्शन नहीं हो सकता या हैं? इंटीजर में होगा या तो मल्टीपल में होगा। हाँ, या तो n निकाल लेना यार, 400 गिवन होगा, चार्ज को याद रखना, उसे 1.6 माइनस 90 से डिवाइड कर लेना, n जो आएगा वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, 3.2 नहीं आ सकता, 3.2 नहीं आ सकता, 10/7 नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता, वो फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए, जो आए वो हो सकता है वो फर्स्ट ऑप्शन ही हो, किस्मत साथ दे दे, ठीक है। अब हो सकता है चौथा ऑप्शन हो, टाइम कंज्यूम कर दे, तो कोशिश करना ऐसे रीड करते वक्त ही सॉल्व कर लिया। कोई डाउट? नो सर। ओके, अब क्योंकि हमने Q इक्वल टू एन पढ़ लिया, तो हमने कहा भैया यहाँ डाल दो फॉर्मूले में, भैया जस्टिफिकेशन भी तो देंगे, ये तो तुक्का मारने वाली बात हो गई, क्योंकि सब चीज पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन करंट को मान लो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है, बट हमें पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, उन्हें कैसे बोलते करंट उसका ऑपोजिट फ्लो कर रहा है। अब फॉर्मूले मैंने Q इक्वल टू T बताया, क्या मैं इसको Ne/T लिख सकता हूँ? E इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या मैं उसे माइनस E नहीं लिख सकता? अब Ne/T तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, बट ये माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके अपोजिट फ्लो करेगा करंट, ये नेगेटिव साइन सिग्निफाई कर रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके अपोजिट फ्लो करेगा कौन? बस बात समझ में आया? कोई डाउट है तो बताओ फटाफट। अब तुच्छ मुच्छ क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि भैया कितना चार्ज फ्लो कराएं कि 1 कूलम बता दो, Q इक्वल टू n ही होता है, यहाँ 1 कूलम कर देंगे, n पूछेंगे, यहाँ 1.6 माइनस 90, ठीक है। आपको नहीं सर माइनस नहीं लगाया, अरे तुमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, माइनस लगा के माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अजीब बात करें तो वैल्यू डालना, ठीक है। माइनस की जरूरत नहीं, माइनस की जरूरत यहाँ थी जब डाल दी। अब 1 डिवाइड बाय 1.6 10 to power minus 90, अब देखो माइनस 90 को इज्जत के साथ ऊपर भेज दिया जाए, पॉइंट ऊपर भेज दो। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? इतना समझ में आया? Yes. अब देखो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 भी आएगा भाई, 10 की पावर 20 लिखो। अब सुनो 16 4 का मल्टीपल है, तो मैं ऐसे काम करता हूँ 100 कर देता हूँ और एक 200 ले लेता हूँ। अभी बता रहा हूँ, एक टैग पहले से था, एक 0 लिया, एक 2 3 0 लिया ना, इलेक्ट्रॉन चाहिए एक कूलम को बनाने के लिए। कैलकुलेशन करने का तरीका भी सिखा रहा हूँ तुम्हें, वरना मैं ऑलरेडी जगह डिवाइड कर लेना खत्म। तो मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे कर सकते हो जिससे तुम अपने आंसर को इजी बनाओ, मल्टीपल में ठीक है। यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1.6 माइनस 19 है, माइनस 19 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 90। पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा। अब उसको 100 के मल्टीपल में कर लो, क्योंकि 100 4 से इजीली डिविजिबल हो जाता है, तो 100 into 100 लिख लिया। 10 पहले से था तो 100 into 100 लिखने के लिए 1 0 और 2 0 3 0 ले लिया। कहाँ से लोगे? वो 10 की पावर 19 इतना बड़ा मैट्रिक्स इकट्ठा करके घर ले जाओगे उसे, तो 19 में से 3 हटा दिए तो 16 रह गए। अब काटा पीटी तो आती हो, 6.25 10 to the power 18 लिख लेंगे ना? हाँ वो भी लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से। और बताओ ओके जी, अरे वो बताओ, चलो आओ आओ आओ, क्या क्या ये यहाँ पे एंड ई ना ई के इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे नेगेटिव चार्ज भी तो होता है, तो हमारे को पता है ना इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, तब इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने लिखा नहीं, उसको ई ही रहने दिया, माइनस तो लिखूंगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई से, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, बट माइनस भी तो होता है आगे, उसको माइनस भी तो लिखोगे, वो मैं इसको
यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था बस मैं। वैल्यू ला दी वैल्यू 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 उसको मतलब नहीं है कि जैसे लॉस है, लॉस का मतलब आप समझ जाते हो 20 रुपए का लॉस मतलब घाटा, बट उसको मैग्नीट्यूड वाइज शो करते हो तो -20 लिखते हो। तो आप जब बोलते हो लॉस है तो वो ऑटोमेटिकली माइनस साइन मन में आ गया कि वो लॉस ही है। प्रॉफिट है तो प्लस अपने आप मन में आता है। मैं कह रहा हूँ तुमने डेबिट करे 200 रुपए अकाउंट से, प्लस करोगे या माइनस करोगे? अब ये तो मैंने कहीं बताया नहीं था। ठीक है, इसमें तो कोई उसका लगा दे, उससे ले लो। अरे कोई डाउट है जल्दी बताओ यार। नहीं क्या बता रहा था, फ्लो बिगड़ जाता है, पता नहीं चलता। क्या बताया था लास्ट, क्या बता रहा था? हाँ ये जल्दी बता सकते हो। देखो 625 इंटू 10⁻16 है, हमें सिर्फ पॉइंट में लाना है। तो आप डिवाइड बाय 100 करो इंटू 100 करो, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, डिवाइड बाय ये हो जाएगा 6.25 और 10 इसमें जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आपका आंसर ये सही था, बट कई बार आपको आंसर इस फॉर्म में एक्सप्रेस होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से। आगे की वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में ही होनी चाहिए।